कई वैष्णवन में भी ये प्रकार करे हैं वैष्णव ऐसी, यद्यपि कई बालक ना पाड़े हैं, पर कभी सुनियो मत उन बालकन की बात कि जैसे उनके घरन में शादी हो, वैष्णव के घर में ठाकुर जी को सहरा धरा दें। ये भाई हमारे यहाँ ब्याह हो रहे हो तो हमारे ठाकुर भी सहरा पहन के बैठ जाएगा। ये सहधर्मचारिता है ठाकुर जी की, ये ठाकुर जी की सहधर्मचारिता है। तो यह रहस्य को समझो कि अपन घूमने जा रहे हैं, ठाकुर जी भी घूमने आ जाएगो। अपन एकादशी कर रहे हैं, ठाकुर जी भी फलारा रोग लेगो। ये अपनी ठाकुर जी की अपन ग्रहण पाल रहे हैं। ठाकुर जी भी वादिन जैसे सब चीज हटा हटू के जहाँ झारी बंटा सब हटा के बैठ जाएगा। भाई तो क्या हो रहा है। अब देखो मेरी पोल खोल रहे हूँ या कोई दुष्प्रचार मत करियो, खोटे प्रचार करना हो तो करियो भले, मुझको डर नहीं है। पर एक पोल है मेरी, मेरे यहाँ ये तकलीफ है कि जैसे सूर्य ग्रहण आवे ना तो दिन में आवे, तो वो ग्रहण में अपन कीर्तन भी कर सकें, जप भी कर सकें, सब कर सकें, ठाकुर जी भी विराज के ग्रहण पालें। रात के लेट नाइट के चंद्र ग्रहण आवे, अब वहाँ मैं कीर्तन करूं तो पड़ोसी गाली दें, तो कीर्तन करने की हिम्मत पड़े नहीं रात को। और घर के सब लोग सो जाते हैं तो मुँह को भी झोंका आते हो, भाई सभी सो रहे हैं तो सब जगते हो तो अपने को भी जगे। तो मैं क्या करूं कि ग्रहण लगने के पहले ठाकुर जी की सब वो हटा दूं, छू जाए ऐसी चीजें, झारी बंटा, फिर ठाकुर जी को पढ़ा दूंगा। घर के सब लोग पढ़ रहे हैं, ठाकुर जी को भी पढ़ा दो, मैं भी बाट देखता रहूं कि ग्रहण छूटे, फिर अपन भी ऐसे ठाकुर जी को अपन भी नहा लें, ठाकुर जी को भी स्नान करा लें। भाई रात को वही वक्त 2 बजे ग्रहण शुरू है, 12 बजे ग्रहण शुरू है, कब जगनो कब कीर्तन करना। हमारे किशनगढ़ में तो ऐसी व्यवस्था है, कीर्तन करें तो कोई के कान में चुभे नहीं रात को। पर अब यहाँ तो फ्लैट सिस्टम में रह रहे हैं तो सब लोग गालियां दें ना रात को कीर्तन करें जी। कीर्तन नहीं करें तो सचमुच में झोंका आवे ग्रहण में, जगनो कैसे इतनी देर, एक जेन्युइन समस्या है। तो भाई अपन जब सो रहे हैं तो सहधर्मचारी नहीं सह अधर्मचारी ठाकुर जी भी हो जाए कि भाई तुम पढ़ रहे हो तो हम भी पढ़ रहे हैं। तो ये एक पद्धति है, ये ब्रजलीला में ही प्रकट भई है। और ये अधर्माचरण गलत बात है। देखो बात ध्यान से समझिए, अधर्माचरण गलत बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैं कर रहा हूं वो अच्छी बात है, पर जो मेरी लाचारी है वो आपको समझा रहे हूं। और वो लाचारी में मैं अपने ठाकुर जी को अपना पार्टनर बनाऊं कि भाई जब मैं नहीं जग रहा हूं, मैं सो रहा हूं, आनंद से सो यार, ग्रहण छूटेगा तब जगा देंगे, स्नान करा देंगे, अपन भी नहा लेंगे। व्यर्थ में खोटो जग के या परिस्थिति में फायदा क्या। या रहस्य को समझो। तो अपन जो धर्म कर रहे हैं, अपन जो धंधा कर रहे हैं, अपन जो भी कुछ क्रियाकलाप कर रहे हैं, अपनो ठाकुर अपने घर की एक्टिविटी में अपना पार्टनर है। या रहस्य को अच्छी तरह समझो। वह रहस्य को ठाकुर जी ने गाय चराने की जिद करके प्रकट कियो है और सारो मेकअप वा ढंग को कियो। वो मेकअप भी यही वर्णित भयो कि ग्वालें कैसे चराने थे गाय। और इतनी ही बात नहीं, आगे थोड़ा थोड़ा बताऊंगा और भी आपको कि क्या क्या ठाकुर जी ने ये सहधर्मचारिता के कैसे कैसे उद्यम किए हैं, जस्ट टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ। और वह आइडेंटिफिकेशन में सारे व्रजभक्त अपने आप को ठाकुर जी से आइडेंटिफाई कर सकें कि भाई ये हमारो परिवार को, हमारो जैसो एक ग्वाल गोपाल है, वो अपने आप को कृष्ण से आइडेंटिफाई कर सकें। और कृष्ण अपने आप को गोपालन के समाज में गोपाल होने से अपने आप को आइडेंटिफाई कर सके, वो आखी लीला यहाँ वर्णित है। तो ये बहुत ग्रह सेवा को सबसे मूल पहलो भाव महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि घर में पधार्यो भयो ठाकुर। जब घर की गतिविधि से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो है तो कुछ न कुछ लफड़ा है, सेवा के प्रणाली में कुछ न कुछ लफड़ा है। आपको वासु आइडेंटिफाई होना है, वाकु आपसु आइडेंटिफाई होना है। और या को स्पष्ट प्रमाण आप देखो तो आपको पता चलेगा कि श्रीनाथ जी जतिपुरा में जब विराजते थे
तब प्रबोधनी एकादशी के दिन वहाँ महाप्रभु जी पधारते नहीं, नवनीत प्रिया जी के। महाप्रभु जी तो खैर अड़ेल विराजते थे, तो गोसाई जी जब मथुरा और गोकुल शिफ्ट भय तब भी गोसाई जी श्रीनाथ जी के पास जतिपुरा नहीं पधारते करके आज की तारीख में भी हो, अब भी श्रीनाथ जी प्रबोधनी को जागरण नहीं करें, वो धर्म सहचारी नहीं है। और नवनीत प्रिया जी आखिर रात प्रबोधनी को जागरण करें, क्योंकि वो घर में बैठे ठाकुर है, घर में बैठे हुए घर को आदमी जागरण कर रहे हो तो ठाकुर कैसे सो सके। अब ये कथा अलग है कि महाराज ऊपर सो जाए, कीर्तनिया कीर्तन करते रहे, ठाकुर जगतो रहे और वैष्णव दर्शनार्थी दर्शन करते रहे। ये पुष्टि मार्ग की सैद्धांतिक कथा नहीं है, ये कुछ गड़बड़ा अध्याय की कथा है जो सब जगह चल रही है, कई जगह चलती होगी। आवश्यकता वामें ये कि यदि महाराज सो जातो होए तो ठाकुर जी को भी पौड़ने को कंसेशन एग्जेम्पशन मिलना चाहिए। महाराज ऊपर पौड़ते हुए, कीर्तनिया बेचारा झंचिक झंचिक कीर्तन करते हुए, वैष्णव आरती आते हुए जाते हुए, ठाकुर जी फंस गए हो ना कि तो तुम धर्म पालो नहीं अपनो और मैं फंस गयो, तो ये तो फिर भक्ति नहीं रह गई, आइडेंटिफिकेशन ब्रेक हो गया। जो आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए तो वो ब्रेक हो गया। स्ट्रांग आइडेंटिफिकेशन चाहिए सेवा में कि हम जग रहे हैं तो जगाएंगे, हम नहीं जग रहे हैं तो पौड़ने की छूट ठाकुर जी को पहले देनी चाहिए हो? क्योंकि ठाकुर जी तो धर्म तुम्हारो है यार। ये एकादशी के दिन रात्रि को जागनो, बाकी देखो शुद्ध कारण शास्त्री क्या है समझोगे तो समझ में आ जाएगा कि अपन रात्रि को एकादशी के दिन व्रत करके सो जाएं तो खाने के सपना आएंगे, बूंदी के, मोहनथाल के, पेड़ा के, रबड़ी के, अभी आम के सीजन चल रहे हैं तो आम पूड़ी खाने के सपना आएंगे। फिर वो जितनों दिन में नहीं खाया हुआ को सारो वेल सपना में वाले करके शास्त्र ने मना कर दी कि उपवास कियो है तो सो मत, कि जैसे सपना में भी नहीं खा सको। जब एकादशी करो तो रात्रि को जागरण करो। महाप्रभु जी जागरण करते थे तो नवनीत प्रिया जी भी जागरण करते थे, क्योंकि घर को ठाकुर है। तो गोसाई जी जागरण करते थे तो नवनीत प्रिया जी भी जागरण करते थे, गिरधर जी जागरण करते थे तो मथुराधीश जी भी जागरण करते थे। वो अपने अपने ठाकुर जी के पास जागरण करते थे, श्रीनाथ जी के पास कोई होता ही नहीं, तो श्रीनाथ जी तब से लेके अभी तक पौड़ा ही है, वो जागरण नहीं करें प्रबोधनी के दिन, क्योंकि वहाँ है कौन, घर में नहीं विराजे तो कौन जागे वहाँ, और व्यर्थ में क्यों ठाकुर जी को जगा के परिश्रम देना। कोई जागतो हो तो जगा के परिश्रम देने को सेंस है, मैंने अपन जगते हों। एक बात समझो, घर में प्रयोग करके देखो, बत्तियाँ जोड़ के रखो, गाना बजाना चहल पहल रखो, बच्चा की अपने आप नींद उड़ जाएगी, बच्चा भी चहल करते रहेगा। और अभी सभी लोग जो हैं कैसे सांझ ही से बुझा सा रहता है, दिल है गोया चिराग मुफलिस का, बत्तियाँ बंद करके रखो तो बच्चा को पहले नींद आ जाएगी। वही सब सो रहे हैं तो अपन काय को जगें। तो वही ठाकुर जी की बात है कि ठाकुर जी सहधर्मचारी बन के रहना चाहे, तुम्हारो धर्म पालनो तुमको है, पर ठाकुर जी तुमको एश्योर करे कि मैं भी तुम्हारे घर में आयो हूँ, तो जो कुछ तुम्हारो धर्म है, यदि तुम ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण धर्म पालूंगो, यदि क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय धर्म पालूंगो, यदि वैश्य हो तो वैश्य धर्म पालूंगो, यदि शूद्र हो तो शूद्र धर्म पालूंगो। एक मारवाड़ी स्त्री है, वाने मुझको एक दिन सवाल किया, वो अपना बिजनेस खुद संभाले, पता नहीं क्या, और वहाँ के परिवार में, ससुराल के परिवार में कोई भी वैष्णव नहीं है, सब अवैष्णव हैं, पर पियर से वो अपने ठाकुर जी पधरा के यहाँ आई है ससुराल में। तो अक्सर बिजनेस के लिए वहाँ को लंदन अमेरिका भी जाना पड़े। एक दिन वहाँ ने एकदम भयंकर सवाल मेरे सामने कर दियो कि घर में कोई मेरे साथ हुए नहीं है, हमारे घर में कोई वैष्णव है नहीं, लंदन अमेरिका मेरे को जाना पड़े, ठाकुर जी कोई को पधरा सकूं ऐसी स्थिति नहीं है, ठाकुर जी को पधरा के जाऊं, अब माँ मैं छू जाऊं फिर क्या करूं, मेरी अक्ल पे काट चढ़ गया, क्या बताऊं, कुछ बताऊंगा गलत प्रोपेगेंडा हो जाएगा। मैं सक पका गया, थोड़ी देर मानी कि देखो मैं तो ऐसे करूं कि ठाकुर जी की सेवा करूं, होटल में ही रुके वो,
और जब मैं नहाऊं बाद ठाकुर जी को नहाऊं, मैंने की तू जरूर करियो पर कोई को कहियो मत ये बात। देखो समझने की बात है भाई। अब यही बात श्री गोसाई जी ने भी वेश्या को कही थी कि नहीं, क्योंकि वेश्या जब छू जाती थी तब सबन ने फरियाद करी कि ये छू जाए तो भी सेवा करे। तब गोसाई जी ने बोला कि वेश्या को भाई क्यों ऐसा उधम करे, तो वेश्या ने क्या कही कि मेरे यहाँ ठाकुर जी की सेवा करने कोई आएगा नहीं, जो आएगा वो सेवा करने वाला नहीं होगा, सेवा करने वाला होगा मेरे यहाँ काय को आएगा। तो मैं अपने ठाकुर जी की सेवा छू जाऊं तब याद ये करूं कि जो कुछ मेरो धंधा है वासु ज्यादा अपवित्र मेरो शरीर छू जाने पे होनो नहीं है, और मेरे या अपवित्र धंधा में ठाकुर यदि मेरे घर विराज रहे हो तो मेरे ही जैसो छुयो भयो है। और बाकी आपकी मेंढ निपाने के लिए जब मैं नहाऊं तो ठाकुर जी को भी नवा दूं, और तो क्या करूं। वह वक्त गोसाई जी ने भी यही आज्ञा करी कि भाई तू भले कर या काम को, वैष्णव को सबको कही या की कॉपी मत करियो। तो देखो ये धर्माचरण अथवा अधर्माचरण प्रभु अपनो सहधर्मचारी है। या रहस्य को समझो, भक्ति की पहली शर्त है कि प्रभु तुम्हारे घर में विराजो है, तुम्हारे धर्म, तुम्हारे अधर्म, तुम्हारा आचार, तुम्हारे अनाचार सबको वो सहचारी है। वो सहचारी नहीं बने तो तुम्हारे घर में विराज ही नहीं सके। यदि वहां को कोई जात की डिफिकल्टी आ गई तो वेश्या क्या कैसे विराजेगो। शांति से एक वक्त समझो कि कोई सभ्य आदमी वेश्या के यहाँ जाएगो कि ठाकुर जी पधारे, पर ठाकुर जी पधारे है, विराजे है, वेश्या के यहाँ विराजे है, वेश्या छू जाए तो बेचारा छू जाए, ठाकुर भी वेश्या नहा के शुद्ध हो जाए, न जाने कितनी शुद्ध होती होगी, उतना शुद्ध ठाकुर जी भी हो जाए कि चल भाई अब नहा के अपन भी शुद्ध हो गए, अब छुइयो मत। तो ये रहस्य समझो, ये महाप्रभु जी समझाएं कि यहाँ सबसे पहलो ठाकुर जी ने सेवा को ये सिद्धांत प्रकट कियो कि ठाकुर जी अपनो धर्मचारी है। धर्मचारी है ऐसे ही नहीं, महाप्रभु जी यहाँ तक आज्ञा करें कि जो भी कुछ ब्रज भक्तन के धर्मार्थ काम मोक्ष हैं उन सबको पार्टनर ठाकुर जी बनने। और यहाँ श्लोकन में या तरीके की सुबोधनी की व्याख्या महाप्रभु जी ने लिखी है कि जहाँ में कहाँ ठाकुर जी ने धर्म में सहचारिता बताई, कहाँ काम में सहचारिता बताई, कहाँ अर्थ में सहचारिता बताई, कहाँ मोक्ष में सहचारिता बताई, और कहाँ भक्ति में सहचारिता बताई। भक्ति में भी ठाकुर जी सहचारी है। तुम भक्ति करो तो, तुम भक्ति करो तो ठाकुर जी भक्ति में सहचारी है। वह को एक सीधो से उपाय बताऊं, अपने यहाँ के कीर्तन है देखोगे ना तो ये स्क्रिप्ट मिलेगी हो कि जैसे कुछ कुछ उत्सव आवे हैं, उन उत्सव में नंदराय जी जो धर्म करे हैं वह धर्म में ठाकुर जी सहचारी है। एक्चुअली अन्नकूट क्या हतो, ध्यान से समझो। अन्नकूट नंदराय जी व्रज किए गायन की समृद्धि के लिए, सुख के लिए, संतोष के लिए अन्नकूट याग करते थे दिवाली के बाद। और वो जो करते थे तो ठाकुर जी ने कही वहां में मैं भी सहचारी हूँ, चलो। गिरिराज जी को भोग धर रहे हो तो ठाकुर जी ने गिरिराज जी को भोग धरने में भोग ही धरे हो इतना नहीं, गिरिराज जी की परिक्रमा भी ठाकुर जी ने करी है नंदराय जी के साथ। बढ़न को आगे ले मोहन गिरि गोवर्धन पूजन जाए। ये सहधर्मचारिता है ठाकुर जी की। तो जो तुम्हारो धर्म है वह धर्म में ठाकुर जी भी सहचारी हो रहे हो। जहाँ उनको धर्म नहीं है तो वो अन्याश्रय कर रहे थे, वहाँ ठाकुर जी ने झगड़ा भी किया कि ऐसा अन्याश्रय मत करो, वो एक कथा अलग है। पर जो तुम्हारो धर्म है वहाँ में ठाकुर जी धर्म सहचारी हो रहे हो है। ये वहाँ लीला में आपने बताई ये बात महाप्रभु जी ने। सबसे पहलो सिद्धांत तो ये आइडेंटिफिकेशन को सिद्धांत है जो या वृंदावन में गोचारण लीला में प्रकट भयो है। या के तहत महाप्रभु जी ने और भी बहुत सुंदर बातें बताई हैं, जिनमें से एक सिग्निफिकेंट बात यह है जो महाप्रभु जी को ही दिखाई दी हैं भागवत में, कोई टीकाकार को दिखाई नहीं दी। वो ये कि ठाकुर जी ने 10 रसन को यहाँ अनुकरण किया है। माने श्रृंगार वीर कर्णाद्भुत हास्य रौद्र बीभत्स भयानक शांत और भक्ति,
सब रसन को अनुकरण कियो। महाप्रभु जी वाकु ट्रेस कर करके बतावे कि देखो यहाँ हास्य रस को अनुकरण कर रहे हैं, यहाँ श्रृंगार रस को अनुकरण कर रहे हैं, जहाँ बीभत्स रस, बीभत्स माने जाकू बात सुन के अपने को घृणा पैदा हुए, वह रस को भाई है दुनिया में जो भी रस है और तुम्हारे साथ आए हैं, तुम्हारी लाइफ में भी वो रस है। ठाकुर जी कह रहे हैं ऑल राइट, मैं भी साथ हूं तुम्हारे, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू अगर उदास होगा तो उदास होंगी मैं भी, वाह तरह को। तो ये ठाकुर जी ने एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन की लीला यहाँ प्रकट करी है, जो सेवा शुरू करने को पहले को ठाकुर जी के तरफ से लियो जातो इनिशिएटिव है। वो ठाकुर जी जब अपने घर में पधार रहे हो है तब या तरीके को इनिशिएटिव लेके पधार रहे हो है, ये महाप्रभु जी समझाना चाह रहे हैं ये आखी प्रकरण की लीला में, कि ठाकुर जी जब अपने घर में पधार रहे हो है तो ये प्रिज्यूम करके पधार रहे हो है कि तुम जैसे हो, जैसो तुम्हारो धर्म है, जैसो तुम्हारो अर्थ है, जैसो तुम्हारो काम है, जैसो तुम्हारो मोक्ष है, जा तरह की तुम्हारी भक्ति है, उन सब में मैं तुम्हारो पार्टनर हूं। वाके बावजूद भी अपन को घर में पधराने में डर लगतो होए। अपन आज की टर्मिनोलॉजी में सोचें कि तुम यदि कुआं को जल नहीं पी रहे हो और नल को जल पी रहे हो, तुमको यह समझा दिया जाए कि कुआं को जल नहीं हो तो ठाकुर जी घर में नहीं पधार सके। अरे तो गोबर में लिपटने के लिए ठाकुर जी को पधारने की जरूरत थी क्या ग्वालन के साथ? कोई जाके तो बतावे। एक दिन जोगेश्वरी में जाओ ना यार, यहाँ जोगेश्वरी मलाड़ में बहुत सारे तबेला हैं, एक दिन तो जाके बैठो तब पता चले कैसे रहो जाए। वहां मच्छरें काटेंगे, बास आएगी, गंदगी होएगी। ठाकुर जी ने वो बात स्वीकार करी। क्यों स्वीकार करी? जा समाज में जन्मे हूं वह समाज से अपने आप को मुझको आइडेंटिफाई करना है। तो ये सेवा को पहलो इनिशिएटिव है जो ठाकुर जी लेवे हैं, वाके बाद दूसरे इनिशिएटिव अपन लेंगे। ये महाप्रभु जी यहाँ या लीला को मूल स्वारस्य या तरह से समझाना चाहे हैं, वो थोड़ी खूबसूरती। और अच्छा, दूसरी बात जो महाप्रभु जी समझाना चाह रहे हैं वहां वो ये है कि या तरह से जब ठाकुर जी अपने साथ विराज के अपने धर्मन में सहभागी होने जा रहे हो है, वाह वक्त तुमको क्या आड़े आवे है? तुम्हारो देहाध्यास। तुम वाके अपने देहाध्यास के कारण वह ठाकुर जी को कॉप अप नहीं कर पा रहे हो। एक खूबसूरती समझो यह बात की, बहुत बहुत गजब की खूबसूरती है कि ठाकुर जी को जो दिव्य देह है वह देह को ठाकुर जी अध्यास नहीं रखे हैं। वाके चतुर्भुज हैं, पीतांबर है, शंख चक्र गदापद में वैजयंती माला है, उन सारे देहन को अध्यास छोड़ के ठाकुर जी ग्वालन की काली कमल बंसी और यहाँ तक भागवत में आवे कि वो टूटे हुए सींग भी अपने मस्तक पे ठाकुर जी धारण करें। कभी ग्वालन को सींग सजा तो आदमी को तो सींग होवे नहीं ना, पर ग्वालन को क्योंकि गाय चरा चरा के वो सींग वाले में रह के सींग हमको भी धारण करने की, अभी भी कई ट्राइबल एरिया में सींग पहनने की पद्धति है। देखोगे ना अपने हिंदुस्तान के भी ट्राइबल एरिया के, तो वो सींग पहनते हुए हैं। तो ग्वालन को यह बात को बड़ो शौक होवे गाय से अपने आप को आइडेंटिफाई करने को, क्योंकि गायन के बीच में रहे ना, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, मोहन को गायन में ही बसी वो भाव है करके उनको जो है वो सींग पहनने की भी इच्छा हुए कर ठाकुर जी भी सींग धारण करें। अपन समझे मोर ही पिछ धारण करें, ऐसे नहीं, सींग भी धारण करें। मोर पिछ तो यालिए धारण करें कि वृंदावन में मोर हैं, पर सींग यालिए धारण करें कि ब्रज में गाय इनके सींग हैं, भैंसन के सींग हैं। तो या लिए ठाकुर जी सींग भी धारण करें, कंबल भी धारण करें, लपटी भी धारण करें, वेणु भी धारण करें, जैसे ग्वालाएं बजावे हैं। तो ये एक सारी प्रक्रिया है आइडेंटिफिकेशन की, जो आइडेंटिफिकेशन को इनिशिएटिव
ठाकुर जी ने व्रज में पहली बार लियो क्या मैं तुम्हारे बीच में जन्मे हूँ तो मैं अपने आप को या तरह सु अपनो देहाध्यास छोड़ के तुम्हारे जे देह जा तरीके के तुम अपने देह को जा तरह से ट्रीट कर रहे हो वा तरह से मैं अपने देह को ट्रीट करूंगा। ठाकुर जी के टर्मिनोलॉजी में देह कहना अच्छी बात नहीं है, मगर समझाने के लिए मैं ये बात कह रहा हूं कि वो अपने श्रीअंग में भी वा तरीके को आखो श्रृंगार ठाकुर जी धारण कर रहे हैं। सो ये एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन को इनिशिएटिव है जो यहाँ प्रकट भयो है, और या के कारण महाप्रभु जी कह रहे हैं कि हाँ, सो अपनो देहाध्यास जो आड़े आवे है, अपने को अपनो देहाध्यास आड़े आवे है, वो देहाध्यास यहाँ जो है वो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि जो धेनुकासुर है, धेनुकासुर माने गधा धेनुकासुर माने गधा, तो वह धेनुकासुर को महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ये देहाध्यास है अपना ये शुद्ध अपनो गधापन जो है, हिंदी भाषा में बोलना हो तो अपनो देहाध्यास जो है वो गधापन है। तो वो अपने को आड़े आवे है अपने को ठाकुर जी से आइडेंटिफाई करने में। ठाकुर जी को देहाध्यास आड़े नहीं आवे अपने से आइडेंटिफाई होने में, अपने को अपनो देहाध्यास आड़े आवे है ठाकुर जी से आइडेंटिफाई होने में। और वह गधा को मारने के लिए ठाकुर जी ने वह गधा को मारने के लिए भी ठाकुर जी ने वृंदावन में प्रवेश किया है, यूं कह रहे हैं महाप्रभु जी। ये वह की खूबसूरती समझो, वो गधा को मारना है, वह धेनुकासुर को मारना है, वह देहाध्यास को खत्म करना है। जाके लिए ठाकुर जी ने कही कि देहाध्यास को खत्म कब किया जा सके कि जा धर्म को तुम आचरण कर रहे हो वह धर्म में ठाकुर जी भी धर्माचरण करने लग जाए साथ में, तो वासु फायदा क्या होगा कि तुम्हारी और ठाकुर जी की दोस्ती होगी, दोस्ती होगी तब तो फिर वो बात रिपेयर हो सके ना देहाध्यास की। दोस्ती नहीं भाई, और देहाध्यास को तोड़ेंगे तो सब लोग दुश्मनी माने। अभी जैसे आज जिनको भी मैं कहूं कि भाई घर में सेवा करो, वो गधापन छोड़ो, तो सबको यूँ लगे कि श्याम मनोहर जी एक तालिबान हो गए पुष्टि मार्ग में पैदा, क्योंकि वो आड़े गधापन आ रहे हो, जो अपने में गधापन प्रकट हो गया है वो देहाध्यास आड़े आ रहे हो। तो हर वक्त ऐसे मेरे में भी जो गधापन होगा वो आड़े आता ही होगा मेरे, तो ऐसा ही नहीं कि तुम्हारे में ही आड़े आ रहे हो, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ गधापन तो हो ही है। तो वो देहाध्यास को जो गधापन है वो अपने आड़े आवे है, और वह गधापन को ठाकुर जी ने समझने लायक बात है कि खुद ने नहीं मार्यो, दाऊजी सु मरवायो। तो दाऊजी सु क्यों मरवायो? महाप्रभु जी बड़ी सुंदर वाकी कारण मीमांसा दे हैं, और वाकी कारण मीमांसा में महाप्रभु जी कहे हैं कि भाई दाऊजी जो है वो प्रमाण को अवतार है और ठाकुर जी जो है वो प्रमेय को अवतार है। तो ये गधापन तो प्रमाण सु ही दूर हो सके है। कैसी मजेदार व्याख्या महाप्रभु जी के, ये गधापन जो है जब तक तुम अच्छी तरह से प्रमाण से या बात को समझ न जाओ कि तुम्हारा देहाध्यास तुम्हारी अहंता के कारण है। अब ये स्ट्रक्चर देखोगे तो सारी बात समझ में आएगी। या लिए मैंने पहले लिखवा दियो कि अपने देहाध्यास में मूल अपनी अहंता है, और वो अहंता को शास्त्र के आधार पर यथार्थ स्थिति क्या है वो तुम समझो, तो ये गधापन अपने में से दूर हो सके। नहीं तो अपन अपने अपने गधापन को पकड़ के बैठे ही रहेंगे, वो गधापन दूर नहीं हो सके। अपन क्या कि भगवान दूर करे, भगवान दूर नहीं करे, गधापन को शास्त्री दूर कर सके। अपन ने शास्त्र पढ़ना छोड़ दियो करके अपन पाछे गधा हो गए। महाप्रभु जी ने अपने को गधा में से पाछे इंसान बनाना चाहो, अपन फिर पाछे गधा बन गए, क्योंकि महाप्रभु जी जिन शास्त्रन को अवगाहन की बात अपने को समझाना चाहें वो अपन कहें कि ना अपना तो प्रमेय मार्ग है, प्रमाण मार्ग ही नहीं। तो प्रमेय मार्ग है तो प्रमेय तो गधा को मारने को नहीं। गधा को तो जो है वो दाऊजी मारे हल मुसल से, और गधा को वर्णन बड़ा सुंदर किया है। गधा के वर्णन की देखो बात देखो तो बहुत गजब की बातें हैं सब।
गधा ऐसो हुए जैसे शेर होवे ना, सामने छाती आके पंजा मारे काटे। गधा ऐसे नहीं होवे, मुंह फेर के पीछे से दुलत्ती चलावे। और या तरह सु धेनुकासुर ने या तरह से ब्रजवासीन पे जितने भी ठाकुर जी के ग्वाल सखाए थे उन पे दुलत्तियां चलानी शुरू करी। वहां एक ही धेनुकासुर नहीं है, तो ऑलमोस्ट जितने ठाकुर जी के ग्वाल बाल सखा थे सबको एक एक गधा दुलत्ती चला रहे हो, तो मुंह फेर के। और फिर जो है वो पाकायदा युद्ध भयो गधान से वृंदावन में। और फिर उन गधान की टांग पकड़ को जब दुलत्ती चलावे आवे तब टांग पकड़ के उठा के और फेंक के उनको खत्म किए गए, एरोप्लेन स्पिन लगा के, जो आज की रेसलिंग की परिभाषा में कही जाए ना, तो उनको तो वाह तरह से उन गधान को निवृत्त किए गए। वो गधाएं निवृत्त भय करके फिर क्या सिचुएशन भई, वो भी महाप्रभु जी ने बड़ी सुंदर वर्णित करी है भागवत लीला में कि देखो ये गधाएं सब मर गए और थोड़े बहुत जो क्षुद्र गधा आते वो डर के मारे भग गए, फिर कैसो आनंद आयो। तो वाको वर्णन भी बड़ा सुंदर महाप्रभु जी ने किया कि वाके बाद ठाकुर जी भी बड़े चैन में आ गए और ब्रजवासी भी बड़े चैन में आ गए, सारी तकलीफें दूर हो गई। वो सब वर्णन यहाँ में किया। वहां में मूल रहस्य ये बतायो कि ठाकुर जी ने खुद ने गधा को क्यों नहीं मार्यो, दाऊजी से क्यों मरवायो, क्योंकि देहाध्यास जो है या कि सटलिटी समझेगो तो ख्याल में आएगा कि देहाध्यास जो है वो अहंता से प्रयुक्त है। और जो चतुर्व्यूह हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, वहां में संकर्षण अहंता को वो है। तो जहां खराबी आई है वहीं से तो वो मारी जा सकेगी ना। देहाध्यास पैदा हुए है आत्मा सु, आत्मा में अहंता के कारण देह को अध्यास हुआ है। ये अपन सेटअप पे निगाह रखोगे तो सारी बात मेरी समझ में आएगी। आखो या लीला को महाप्रभु जी कैसे इवेल्युएट कर रहे हैं, वो इवेल्युएशन पे अपने को ध्यान से समझना है तो या सेटअप पे ध्यान रखोगे तो ख्याल आएगी कि अपनी आत्मा जो है वहाँ में देह जुड़ जाने के कारण अहंता सु देहाध्यास पैदा हुए है। और ये जो मूल अहंता है वो खराब नहीं है, वो तो संकर्षण रूप है, जहाँ संकर्षण को अवतार दाऊजी हैं। तो भाई जहां की खराबी है वहीं से तो वाको उपाय हो सकेगा ना। खराबी कहीं की है, मैंने दुखे पेट और मिसले माथा, तो वाको तकलीफ कैसे मिट सके। तो अहंता की जो खराबी है वो तो संकर्षण में पैदा हुई खराबी है, संकर्षण शक्ति की खराबी है, संकर्षण शक्ति में पैदा हुई खराबी है। तो वह खराबी को संकर्षण सु ही मरवाना पड़ेगा, संकर्षण शक्ति सु। सो दाऊजी ने उन सब गधान को उठा उठा के एरोप्लेन स्पिन लगा लगा के ऐसे मारे, सब देहाध्यास मर गए, छिन्न भिन्न हो गए। और करके ठाकुर जी को और दाऊजी को सबको बड़ो चैन आ गया। इतना ही नहीं, ब्रजवासियाँ भी सब बड़े सुखी हो गए, क्योंकि गधाएं बहुत तकलीफ देते थे वृंदावन में। ये पाछा और वर्णन है कि वृंदावन में ये गधाएं बड़ी तकलीफ दे रहे थे, कोई को नहीं घुसने देते थे। उनने जो एक एरिया एक्वायर करके रखे तो माने एनक्रोच करके, वहाँ में कोई घुस ही नहीं सकता तो, कोई खा नहीं सकता तो, कोई उड़ नहीं सकता तो, इतने तकलीफ दे गधा आते। देहाध्यास को हर वक्त ये है कि जहाँ अपने को देहाध्यास भयो फिर वहाँ दूसरे को अपन घुसवे नहीं दें। देहाध्यास की ये खासियत है। तो उन सबको दाऊजी नहीं मारे तो कौन मारे। और महाप्रभु जी ये भी समझावे हैं कि जा वक्त दाऊजी या देहाध्यास को मारेंगे तो मारने के पहले ठाकुर जी की लीला में इंटरफियरेंस है, ये कि ठाकुर जी की लीला को एक्सटेंशन है। तो यदि इंटरफियरेंस है तो ये लीला कृष्ण लीला नहीं रह जाएगी। तो कृष्ण लीला नहीं रह गई तो फिर गड़बड़ है, क्योंकि तो फिर दाऊजी की लीला हो गई। करके या वृंदावन की गोचारण की लीला में ठाकुर जी ने दाऊजी की स्तुति भी की है। स्तुति की है इतनी बात नहीं, दाऊजी की सेवा की है। अब वैसे रिलेशन में वो भाई हैं, छोटे भाई हैं, तो छोटे भाई बड़े भाई की
स्तुति भी कर सके और सेवा भी कर सके। पर महाप्रभु जी वह छोटे से फिनोमिना को बड़ा गंभीर अर्थ बता रहे हैं कि भगवान या के द्वारा ये समझाना चाह रहे हैं कि मेरी लीला ही यहाँ एक्सटेंड हो रही है, ये कोई एक्स्ट्रा लीला नहीं है। क्योंकि भगवान ने जो अपने गुणधर्म हैं, जो भगवान के भजनी होने के गुणधर्म हैं, वो सारी भजनीयता ठाकुर जी ने दाऊ जी की या तरह से स्तुति की कि वो सब तुम्हारे गुणधर्म हैं। मैंने आपको देखो कल नहीं परसों या आतरसों ये बात बताई थी कि मैंने एक उदाहरण भी दियो तो कि मैं लाउड स्पीकर को माइक कह दूं या माइक को लाउड स्पीकर कह दूं तो मिथ्या भाषण हो जाएगा। पर समझो कि मेरी वाणी में इतनी सामर्थ्य होए कि या माइक को मैं लाउड स्पीकर कहूं और वो लाउड स्पीकर बन जाता है तो मेरी बात झूठी फिर तो नहीं हो सके ना। मेरी बात झूठी क्यों पड़ेगी? क्योंकि मेरी वाणी में वो सामर्थ्य है नहीं। जैसे ऋषि मुनि श्राप देते, वरदान देते, तो जो बात नहीं सिद्ध थी वो सिद्ध हो जाती। वह तरीके को यदि श्राप और वरदान को मेरे वाणी में सामर्थ्य हो तो जो चीज़ जैसी नहीं है वैसी बन जाएगी, तो मेरी वाणी झूठी नहीं हो सके करके दाऊ जी में ठाकुर जी ने अपने गुणन को सारो वाणी सु आरोपण करके दाऊ जी को अपने तुल्य प्रकट कर दियो है कि दाऊ जी जो हैं वो ठाकुर जी को ही रूप है। देखो ध्यान से या बात को थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशन समझो कि प्रमेय ने प्रमाण में अपने गुणधर्मन को आरोप किया है और प्रमेय ने प्रमाण में अपने गुणधर्मन को आरोप करके और प्रमेय को ये रिक्वेस्ट करी है कि भाई अब यह गधा को, प्रमाण को ये रिक्वेस्ट करी है कि अब यह गधा को तुम मार दो, और जब तुम मारोगे तब ये मेरे ही मारे भय कहवाएंगे। क्योंकि प्रमाण और प्रमेय या वक्त प्रमाण और प्रमेय के बीच में वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं रह गए हो। वो जो तैने कही थी ना कि प्रमाण प्रमेय साधन फला नाम एक रूपता, वो देख यहाँ अर्थ आके प्रकट हो रहा है कि यद्यपि प्रमाण प्रमेय को बड़ो भाई है, यद्यपि प्रमाण अवतार नहीं है, यद्यपि प्रमाण कृष्ण को अवतार नहीं है, संकर्षण को अवतार है, पुरुषोत्तम अवतार नहीं है, व्यूहावतार है, पर है तो क्या भयो? पुरुषोत्तम खुद अपनी पुरुषोत्तमता वहां में आहित कर रहे हो है कि तू पुरुषोत्तम है। तो वह जब आहित करी, वो पुरुषोत्तम के द्वारा अपनी पुरुषोत्तमता जब व्यूह में आहित भई, वह वक़्त वा को जो भी कुछ व्यवहार है वो पुरुषोत्तमी, वो पौरुषोत्तम व्यवहार है। और वह व्यवहार सुवा ने जा वक़्त धेनुकासुर को वध कियो है, वह वक़्त वो दाऊ जी की लीला नहीं है, पर वो लीला कृष्ण लीला को ही दाऊ जी में भयो एक्सटेंशन है। जैसे मैं कोई काम खुद करूं और मैं कोई काम अपने असिस्टेंट को कहूं कि भाई ये कर दो, तो वो असिस्टेंट जो मेरो काम कर रहे हो है, या मेरो काम मैं खुद करूं और मेरे कोई वकील को कहूं कि भाई मेरे तरफ से कोर्ट को ये अपील कर दो, तो वो कोर्ट जो भी कुछ अपील मांग कर रहे हो है वो मेरे ही तरफ से तो अपील कर रहे हो ना। कोर्ट को, कोर्ट जो वाकू फेवर करेगी वो वाकू नहीं फेवर करेगी, वो मोकू फेवर करेगी। वकील को का फेवर करेगी? वकील तो मेरे तरफ से मोकू जो कहनी है बात, मोकू जो पिटिशन या एप्लीकेशन देनी है, वाकू वो एक्सटेंशन है सिर्फ। तो ऐसे दाऊ जी जो भी कुछ कर रहे हैं वो ठाकुर जी की लीला को सिंपली एक एक्सटेंशन है। यह बात को महाप्रभु जी ने समझाई है।